मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ योजना संख्या 45 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के दूसरे प्रकार रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह आरोप कल्पित होता है। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। अर्थात उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो जहाँ पर गुण के कारण अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह आरोप काल्पनिक होता है, मतलब कल्पना के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसी समानता देखी जा सकती है। तो इस तरह का एक आरोप लगता है काल्पनिक रूप से। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी, दोनों में भिन्नता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई ना कोई इसके साथ तुलना की जा रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वैसी स्थिति में हम उसे रूपक अलंकार मानेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं हम। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ सादृश्य के कारण, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय चरण मतलब जिसकी तुलना की जाए पर उपमान जिससे तुलना की जाए कमल का आरोप कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन बहुत अत्यधिक समानता के कारण यह आरोप लग गया है कि चरण को कमल के समान माना जा रहा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। चरण पर कमल का आरोप कल्पित है, एक काल्पनिक रूप से इसमें आरोप लगाया गया है। चरण वास्तव में कमल नहीं बन सकता, ये बात तो मानते हैं, परंतु सादृश्य के कारण यहाँ चरण को कमल मान लिया गया है। दोनों की अभिन्नता स्थापित होने पर दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये जब पता चल जा रहा है तब दोनों साथ साथ विद्यमान हैं, अतः यह रूपक अलंकार माना जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पे चंद्रमा और खिलौना, चंद्रमा को उपमेय मान लिया गया है और खिलौना को उपमान का आरोप है। खिलौना जो है उपमान, उसके साथ तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के जैसा खिलौना, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रमा और खिलौना दो अलग बातें हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, शशि चंद्रमा, मुख मुंह पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ मुख उपमेय है, में शशि उपमान का, मतलब मुख को शशि के समान, मतलब चंद्रमा के समान माना जा रहा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। शशि और मुख पर घूंघट डाले, मतलब दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक साथ विद्यमान होने के कारण ये ऐसा लग रहा है कि दोनों के साथ मुख की तुलना की जा रही, किसके समान? शशि के समान। अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ खुले आकाश पर अपलक, नभ पर अपलक का, और नयन विशाल, और विशाल पर नयन का आरोप किया गया है। तो इस प्रकार से उपमा में जैसे हम किसी के साथ तुलना करते थे, लेकिन यहाँ पर हम तुलना नहीं करते हैं। अत्यधिक समानता के कारण, एक साथ रहने के कारण ऐसा लगता है कि वो तुलना की जा रही है, लेकिन वास्तव में तुलना नहीं होती है। इसमें एक आरोप लगाया जाता है जो काल्पनिक होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा रूपक अलंकार को उदाहरण के माध्यम से। अन्य उदाहरणों में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दूसरा है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ये रूपक के अन्य उदाहरण हैं। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में प्रयुक्त कुछ उदाहरण जो आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। एक वाक्य जो हमने वाक्य ललदेव द्वारा पढ़ा था अभी, उसमें करे देव भवसागर पार सुसुम सेतु पर खड़ी थी, ये दो जो पंक्तियां हैं इसमें रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। दूसरा कैदी और कोकिला जो आप आगे पढ़ेंगे, काल कोठरी
इस काले संकट सागर पर। तीसरा चंद्र गहना से लौटती बेर में, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। चौथा मेघ आए, क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की। ये कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण थे जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए।